हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है। तो बच्चों, आज का जो एजेंडा होने वाला है, आज हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन 5 मिनट का टॉपिक है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है प्लियोट्रॉपी का, उसमें जो एग्जाम्पल लिखा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो चीज आगे एक्सप्लेन की जाती है जब आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाया जाता है। तो उस पैराग्राफ को लेके बिल्कुल परेशान मत होना। जब आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ाया जाएगा। बच्चों, कल क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, तो हम उस क्लास को वापस से रीशेड्यूल कर लेंगे। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है क्वालिटी से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और आपको हाँ लिखिए मत, एनसीईआरटी मत लिखिए, मेरे को ध्यान है, मैं करा दूंगा, है ना, मैं करा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत अच्छे से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर उसका भी एनसीईआरटी आज नहीं कराया तो आप कर नहीं पाएंगे। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई गई है। एनसीईआरटी मेरे ध्यान में है, मैं कराऊंगा एनसीईआरटी, है ना, मुझे डिसाइड करने दीजिए, मैं कराऊंगा तो अच्छा ही कराऊंगा, अपनी तरफ से मैंने सोचा हुआ है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो आपको रिवीजन लेक्चर भी मिल रहे हैं बच्चों। तो कल आपको लेक्चर 3 और लेक्चर 4 का रिवीजन लेक्चर मिलेगा। कल आपको लेक्चर 3, लेक्चर 4 का रिवीजन लेक्चर मिलेगा और संडे को आपको लेक्चर 5 और लेक्चर 6 का रिवीजन लेक्चर मिलेगा। तो आप उनको रिवाइज करते रहिए। तो बच्चों, एनसीईआरटी भी है, मुझे रीड करानी है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जब हम आपको यहां तक इतना क्वालिटी के साथ लेके आ सकते हैं तो बहुत छोटी सी चीज है, बट हर चीज का एक समय होता है। मुझे डिसाइड करने दीजिएगा, वो आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बस टीचर में आस्था रखिए, टीचर जैसे आपको कह रहे हैं आप बिल्कुल वैसे करते जाइए। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना अरे यार, एक लिख रहा है म्यूटेशन। अरे एक काम कर, तू ही आके पढ़ा ले मेरे भाई, तू ही आके पढ़ा ले, है ना, तू ही डिसाइड कर ले क्या पढ़ाना है। अरे दीवाने, गॉड ब्लेस यू। देखो भाई यार, ये एक लिख रहा है म्यूटेशन। अरे मेरे भाई, अरे यार, मतलब क्या बोलूं, बस क्या बोलूं, छोड़ो, कुछ नहीं बोलता, ठीक है, गॉड ब्लेस यू बोलता हूं। अरे यार, कहां से आते हो तुम लोग यार, है म्यूटेशन। सर इन्वायरमेंट पढ़ा दो, सर बायोडाइवर्सिटी पढ़ा दो, है ना, सर लिविंग वर्ल्ड पढ़ा दो, सर सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा दो। भाई अगर सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल फोकस करो, चैट को कम करो और जैसा टीचर कह रहा है बिल्कुल वैसा करो। आपने वो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके वर्ड सुने होंगे, उनको उनके टीचर्स जैसा कहते रहे वो अपने टीचर की बात मानते रहे। तो मैं भी चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर आप उस स्टेज पे खड़े रहें और आपके पेरेंट्स उस स्टेज पर आए, ठीक है। कितना प्राउड फील होगा, तो वो तभी होगा बेटा, म्यूटेशन लिखने से नहीं होगा बेटा, म्यूटेशन लिखने से नहीं होगा, है ना। बहुत जहरीली जनता है भाई। चलो भाई, यस सर लिख दीजिए फटाफट, यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जिस दिन मैं म्यूटेशन पढ़ाऊंगा ना, उस दिन वो पता क्या लिखेगा, सर मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ा दीजिए। जिस दिन मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा उस दिन वो लिखेगा लिंकेज पढ़ा दीजिए। बहुत समस्या है यार देश में। चलो जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। चलो यस सर आ गया है, यस सर आ गया है। पूरा फोकस करना, शुरू के 5 या 6 मिनट टीचिंग को जज मत करना, क्योंकि 5 या 6 मिनट के बाद आपको मजा आएगा, धीरे धीरे नशा पीक पे लेके जाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से फोकस करिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, एकदम बेसिक से उठाऊंगा। हेडिंग डाली हुई है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू मेंडल, traits have distinct alternative form
मेंडल के अकॉर्डिंग जो ट्रेड्स होती थी उनकी अपनी डिस्टिंक्ट फॉर्म होती थी। जैसे प्लांट या तो टॉल होगा या प्लांट ड्वार्फ होगा। प्लांट में सीड का शेप या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, या फिर सीड का कलर येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। मतलब दो ट्रेट है और बहुत क्लियरली विजिबल है, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, या तो राउंड या तो रिंकल, या तो येलो या तो ग्रीन। मतलब एक तरफ डोमिनेंट है, एक तरफ रिसेसिव है, एकदम क्लियरली डिस्टिंक्ट फॉर्म्ड है मेंडल के अकॉर्डिंग। मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल के सर पर टेस्ट में आ रहा है म्यूटेशन। टेस्ट में म्यूटेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। टेस्ट में सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन तक आएगा। टेस्ट में म्यूटेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। टेस्ट में म्यूटेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। टेस्ट में सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन तक आएगा। टेस्ट में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं आएगा। टेस्ट में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं आएगा। जितना तुम्हारे लास्ट टेस्ट में आया बस उतना ही आएगा। टेस्ट में आज के लेक्चर का टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। आज के लेक्चर का टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर तक जो पढ़ाया था उतना ही टेस्ट में आएगा। अब तो खुश हो भाई। अब स्टार्ट कर लूं, अब स्टार्ट कर लूं। जितना लास्ट लेक्चर में पढ़ाया टेस्ट में सिर्फ उतना ही आएगा और टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। तुम खुद सोचो, अगर म्यूटेशन टेस्ट में आ रहा होता ना बेटा तो कल भी क्लास लेता, किसी भी हालत में लेता। जितना लास्ट टेस्ट में पढ़ाया उतना ही आएगा, उतना ही आएगा और नहीं आएगा। अब तो पढ़ाने दो, अब तो पढ़ाने दो। आ जाओ। मेंडल साहब ये कहते थे कि जो ट्रेट हैं उनकी दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्ड है, या तो टॉल है या तो ड्वार्फ है, या तो सीड का कलर येलो है या सीड का कलर ग्रीन है, या फिर सीड का शेप राउंड है या फिर सीड का शेप रिंकल्ड है। ऐसा मेंडल बिलीव करते थे। ट्रेट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे कि या तो आपका होगा टॉल या फिर आपका होगा ड्वार्फ, बिल्कुल सही है। या फिर आपका मान लीजिए राउंड शेप है तो दूसरा शेप आपका हो जाएगा रिंकल्ड, बिल्कुल सही है। बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेट की, किसी कैरेक्टर की डिस्टिंक्ट फॉर्म नहीं है। जैसे मैं ह्यूमन स्किन कलर की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर, मैंने ह्यूमन स्किन कलर की बात की, तो हम अगर ह्यूमन स्किन कलर की बात करते हैं तो यहां पर स्किन कलर में ट्रेट वेरी लाइट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, फेयरली लाइट भी मिलती है, डार्क भी मिलती है, फेयरली डार्क भी मिलती है, आपका वेरी डार्क भी मिलता है। मतलब स्किन में सिर्फ दो कलर नहीं होते, काला और गोरा, ब्लैक एंड व्हाइट। स्किन में सिर्फ ये दो कलर नहीं है। आप ह्यूमन स्किन कलर में आप डिस्टिंक्टली नहीं पहचान सकते कि आदमी सिर्फ काला या गोरा ही होगा। आदमी वेरी डार्क हो सकता है, आदमी डार्क हो सकता है, आदमी फेयरली डार्क हो सकता है, आदमी वेरी लाइट हो सकता है, आदमी लाइट हो सकता है, आदमी फेयरली लाइट हो सकता है। मतलब इतने सारे फॉर्म्स हैं, काफी सारी ट्रेड्स होती हैं जो डिस्टिंक्ट होती हैं। उनमें दो ही वर्जन होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जैसे टॉल आपका डोमिनेंट है, ड्वार्फ आपका रिसेसिव है, राउंड आपका डोमिनेंट है, रिंकल्ड आपका रिसेसिव है। बट ह्यूमन स्किन कलर के अंदर, ह्यूमन स्किन कलर के अंदर ऐसा नहीं है। ह्यूमन स्किन कलर आपका अलग अलग टाइप का हो सकता है।
ह्यूमन स्किन कलर में आपकी 2 ट्रेट नहीं है। जैसे कि प्लांट की हाइट में 2 ट्रेट थी, सीड के शेप में 2 ट्रेट थी, सीड के कलर में 2 ट्रेट थी, लेकिन ह्यूमन स्किन कलर में 2 ट्रेट नहीं है। आदमी सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं है, आदमी वेरी डार्क हो सकता है, फेयरली डार्क हो सकता है, डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है, फेयरली लाइट हो सकता है, वेरी लाइट हो सकता है। इसका मतलब यहां पर 2 ट्रेट नहीं है, यहां पर मैनी ट्रेट है, यहां पर मैनी ट्रेट है। तो ह्यूमन स्किन कलर के अंदर अगर मैं आपसे कहूं ट्रेट्स डू नॉट हैव, ट्रेट्स डू नॉट हैव, ट्रेट्स डू नॉट हैव, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बट इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बट इन polygenic inheritance, but in polygenic inheritance traits do not have very distinct form, trait do not have very distinct form। एग्जाम्पल आपका हो गया, एग्जाम्पल आपका हो गया ह्यूमन स्किन कलर, एग्जाम्पल आपका हो गया ह्यूमन स्किन कलर। एंड सच ट्रेट कंट्रोल्ड बाय, सच ट्रेट कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, सच ट्रेट कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स कॉल्ड पॉलीजीन्स। अब आप समझिएगा पॉलीजीन्स, पॉली मतलब एक से ज्यादा, पॉली मतलब मैनी, जेनिक मतलब जीन। जब बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, स्किन कलर कैरेक्टर है, लेकिन स्किन कलर डार्क है, वेरी डार्क है, फेयरली डार्क है, लाइट है, ये सब क्या है? ये सब ट्रेट है। ह्यूमन स्किन कलर कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में बहुत सारी ट्रेट है, इस कैरेक्टर में बहुत सारी ट्रेट है। तो अगर मैं आपको कहूं जब बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन कॉल्ड पॉलीजीन, तो वो कैरेक्टर जिसको बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं, ऐसे पैटर्न को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसे पैटर्न को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपका एग्जाम्पल आया ह्यूमन स्किन कलर। अभी बिल्कुल फोकस करना, अगले 5 या 6 मिनट में आपको बहुत मजा आएगा, अच्छे से पूरा का पूरा मजा आएगा। अभी पूरा फोकस करना, अननेसेसरी चैट मत करना यार, यहां फोकस करना, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक ग्लास लिया, मैंने एक खाली ग्लास लिया और इसके अंदर आपका प्रेजेंट है मेलेनिन पिगमेंट। ये इस ग्लास के अंदर प्रेजेंट है मेलेनिन पिगमेंट, इस ग्लास के अंदर आपका प्रेजेंट है मेलेनिन पिगमेंट। तो ये जो मैंने येलो कलर से आपको दिखाया है, इसको मैं बोल रहा हूं मेलेनिन पिगमेंट, इसको मैं बोल रहा हूं मेलेनिन पिगमेंट। बच्चों पूरा फोकस करना, अगले 10 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ढेर कर दूंगा, अगले 10 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ढेर कर दूंगा, ठीक है। इस ग्लास के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन पिगमेंट की वजह से जो स्किन होती है उसके अंदर डार्क कलर आता है, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से स्किन के अंदर डार्क कलर आता है। स्किन में जितना ज्यादा मेलेनिन होगा, स्किन उतनी ही ज्यादा डार्क होगी। स्किन के अंदर जितना मेलेनिन होगा, स्किन उतनी ही ज्यादा डार्क होगी। इस मेलेनिन पिगमेंट की सिंथेसिस की है आपके इन 2 एलील ने, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए। तो एक जीन के कितने एलील हो गए? 2 एलील हो गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कैपिटल ए, इन 2 एलील ने
इतना मेलेनिन बनाया। ये दो एलील इतना ही मेलेनिन बना रहे हैं। अभी ग्लास पूरा नहीं भरा है, अभी ग्लास सिर्फ इतना ही भरा है। ठीक उसी प्रकार से जितना मेलेनिन ऊपर बना उतना ही मेलेनिन इस वाले ग्लास में भी बना। और यहां पर जिन्होंने मेलेनिन बनाया उनका नाम है कैपिटल बी। ठीक उसी प्रकार से जितना मेलेनिन ऊपर वाले ग्लास में बना है ऊपर के दोनों, उतना ही मेलेनिन आपके इस ग्लास में बना है। और यहां मेलेनिन की सिंथेसिस की है कैपिटल सी। जितना मेलेनिन कैपिटल ए बनाता है उतना ही मेलेनिन कैपिटल बी भी बनाता है, उतना ही मेलेनिन कैपिटल सी भी बनाता है। बट मुझे पूरा ग्लास फिल करना है मेलेनिन से, मुझे ये ग्लास कोल्ड ड्रिंक से भरना है, मुझे ये ग्लास मेलेनिन से फिल करना है। कैपिटल ए फिल नहीं कर सकता अकेला, कैपिटल बी अकेला फिल नहीं कर सकता, कैपिटल सी अकेला फिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये सब साथ में आ जाएं, अगर ये सब साथ में आ जाएं, कैपिटल ए ने इतना मेलेनिन बनाया, बिल्कुल सही है, ये मेलेनिन बनाया कैपिटल ए ने। उसके बाद मेलेनिन बनाया आपका किसने बनाया? उसके बाद आपका ये वाला मेलेनिन बनाया कैपिटल बी ने, बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो मेलेनिन है वो मेलेनिन आपका बनाया कैपिटल सी ने। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बनाया ए ने, ये बनाया बी ने, ये बनाया सी ने। तो एक ग्लास में इससे ज्यादा मेलेनिन नहीं आ सकता। एक ग्लास की क्वांटिटी इतनी ही है, इससे ज्यादा मेलेनिन नहीं आ सकता क्योंकि ग्लास पूरा का पूरा फिल हो गया है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, आदमी इससे ज्यादा डार्क नहीं हो सकता, आदमी इससे ज्यादा डार्क नहीं हो सकता, आदमी इससे ज्यादा डार्क नहीं हो सकता। मतलब जितना मेलेनिन कैपिटल ए बनाएगा उतना ही ये कैपिटल ए बनाएगा, उतना ही मेलेनिन कैपिटल बी बनाएगा, उतना ही मेलेनिन कैपिटल बी बनाएगा, उतना ही मेलेनिन कैपिटल सी बनाएगा, उतना ही मेलेनिन कैपिटल सी बनाएगा। हर एक डोमिनेंट एलील इक्वल क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन बनाता है, हर एक डोमिनेंट एलील इक्वल क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सेम क्वांटिटी अभी आएगा पूरा समझ में, फोकस करना भी। सेम क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन synthesized by each dominant allele, each dominant allele। तो आप मुझे बताइए टोटल कितने पेयर ऑफ पॉलीजीन है? टोटल 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन है। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। तो 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन, 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन कंट्रोल्ड ह्यूमन स्किन कलर, कंट्रोल्ड ह्यूमन स्किन कलर। आओ वापस से आओ, बस मुझे 10 मिनट और देना, 10 मिनट के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा, 10 मिनट के अंदर। ध्यान समझिएगा। अभी तक हमने यह पढ़ा था कि किसी कैरेक्टर की 2 फॉर्म हो सकती हैं, या तो टॉल या ड्वार्फ, या राउंड या रिंकल्ड। कितना क्लियरली डिस्टिंक्ट फॉर्म देखने को मिलता है किसी कैरेक्टर का अकॉर्डिंग टू मेंडल, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, या तो राउंड या तो रिंकल्ड। बट ह्यूमन स्किन कलर जो कैरेक्टर है उसमें सिर्फ 2 ट्रेट नहीं है। मैं वेरी डार्क हो सकता हूं, मैं डार्क हो सकता हूं, मैं फेयरली डार्क हो सकता हूं, मैं फेयरली लाइट हो सकता हूं, मैं लाइट हो सकता हूं, मैं फेयरली लाइट हो सकता हूं। मतलब ह्यूमन स्किन कलर में इतनी सारी ट्रेट है।
तो इतनी सारी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैनी जीन रिस्पॉन्सिबल है। जब काफी सारे जीन्स मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जब काफी सारे जीन, पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मतलब जीन्स, इनहेरिटेंस मतलब एक प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो बच्चों, एक कैरेक्टर को, यहां एक कैरेक्टर में दो ट्रेट नहीं है, एक कैरेक्टर में मैनी ट्रेट है। वन कैरेक्टर और मैनी ट्रेट, वन कैरेक्टर और मैनी ट्रेट कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक ग्लास में मेलेनिन जितना कैपिटल ए की वजह से आया, उतना ही मेलेनिन कैपिटल बी की वजह से आया, उतना ही कैपिटल सी की वजह से आया। एक आदमी सबसे ज्यादा डार्क तब हो सकता है जब उसके बॉडी में सबसे ज्यादा मेलेनिन होगा। उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा मेलेनिन तब होगा जब यह ग्लास पूरा का पूरा भरा होगा, और ग्लास को पूरा भरने के लिए सारे के सारे डोमिनेंट एलील चाहिए। हमको कैपिटल ए चाहिए, कैपिटल ए चाहिए, कैपिटल बी चाहिए, कैपिटल बी चाहिए, कैपिटल सी चाहिए, कैपिटल सी चाहिए। जितना कैपिटल ए बनाएगा उतना ही दूसरा कैपिटल ए बनाएगा, जितना एक कैपिटल बी मेलेनिन बनाएगा उतना ही कैपिटल बी मेलेनिन बनाएगा, जितना एक कैपिटल सी बनाएगा उतना ही दूसरा कैपिटल सी बनाएगा। हर डोमिनेंट एलील इक्वल क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन सिंथेसिस करेगा। ईच डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट हर डोमिनेंट एलील इतना इतना मेलेनिन बनाएगा, हर डोमिनेंट एलील इक्वल क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन बनाएगा। गाइस, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। आएगा मजा, अभी धीरे धीरे आएगा, अगली स्लाइड में मजा आएगा। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। अगली स्लाइड में सारा क्लियर कर दूंगा, अगली स्लाइड में सारा क्लियर कर दूंगा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। अगली स्लाइड में सब खत्म कर दूंगा, एकदम सब खत्म। आराम से बैठेंगे फिर ऐसे करके, अगली स्लाइड में सब खत्म कर दूंगा। बस मुझे एक स्लाइड टर्न करने दो, फिर मैं लिखने का मौका दूंगा। अभी देखो, एक स्लाइड टर्न करने दो, अभी कॉन्सेप्ट अंधेरे में है, आधा कॉन्सेप्ट है। एक स्लाइड टर्न कर दे दो, तीसरी स्लाइड में नहीं जाऊंगा, कसम खा के कह रहा हूं। बस एक स्लाइड और, एक स्लाइड और। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। क्वेश्चन, मैक्सिमम डार्कनेस, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। पहले के अंदर कितने डोमिनेंट एलील हैं? पहले के अंदर 6 डोमिनेंट एलील हैं। दूसरे के अंदर कितने डोमिनेंट एलील हैं? 1 2 3 4 5। दूसरे में है 5 डोमिनेंट एलील। तो बताओ ए और बी में आंसर क्या जाएगा? मैक्सिमम डार्कनेस कब होगी? मैक्सिमम, अरे दीवाने, अरे गजब बाबा, ए बाबा, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। मैंने तुम्हें क्या कहा था? अभी तो सीन बनेगा, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है खेल, अभी तो खेल ही शुरू नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू किया ही नहीं है मैंने, अभी तो हंसी मजाक चल रहा है, अभी तो मैं मतलब वार्म अप कर रहा हूं, अभी रनिंग करने से पहले वार्म अप कर रहा हूं, अभी तो खेल ही नहीं शुरू हुआ। देखो अभी मजा आएगा। ए बाबा, ए मजा मांगता बाबा, मजा मांगता, देखो मजा देगा, मजा। देखिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 5 है। बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा बी, छोटा बी, बड़ा सी। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 है। 1 2 3 4 5, यहां भी 5 है। तीनों का लिखने का तरीका अलग है। ये जीनोटाइप अलग है, ये जीनोटाइप अलग है, ये जीनोटाइप अलग है। अरे जीनोटाइप से फर्क नहीं पड़ता पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, लिखने के पैटर्न से डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करता है। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तीनों का जीनोटाइप अलग अलग है, तीनों का लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन तीनों में मेलेनिन की जो क्वांटिटी होगी, तीनों में जो मेलेनिन की क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। तीनों में मेलेनिन की क्वांटिटी सेम होगी तो तीनों का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। फिर से सुन, लिखने पे डिपेंड नहीं करता। देख, तीनों के लिखने का अंदाज अलग अलग है, तीनों के लिखने का तरीका अलग अलग है, तीनों जीनोटाइप अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों के अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 5 आ रहे हैं, इसका मतलब
तीनों सेम क्वांटिटी का मेलेनिन बनाएंगे, मतलब तीनों का इफेक्ट सेम होगा, तीनों का इफेक्ट सेम होगा। जली ना बत्ती, अरे जलेगी। 5 5 5 नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5। जितना मेलेनिन ये बनाएगा उतना ही ये बनाएगा, उतना ही ये बनाएगा। लिखने के अंदाज में फर्क नहीं पड़ता, जीनोटाइप पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तीनों बंदों में, तीनों इंडिविजुअल में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील सेम है, इसलिए मेलेनिन की क्वांटिटी भी सेम होगी। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख रे, लिखना लिखना। समझ में आया तो यस लिख रे। ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम, अरे यस लिखो रे, अरे लिखो रे, जल्दी से यस लिखो भाई, यस लिखो। शाबाश 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 शाबाश। इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स इट it means it means it depends upon the number of dominant allele, number of dominant allele। each dominant allele synthesize melanin, each dominant allele synthesize melanin। so a person is very dark when all alleles are dominant, जब सारे के सारे एलील डोमिनेंट होंगे। इसका मतलब एक आदमी को वेरी डार्क करने के लिए हर डोमिनेंट एलील अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट देता है। आई रिपीट, एक आदमी को वेरी डार्क करने के लिए, एक आदमी को वेरी डार्क करने के लिए हर डोमिनेंट एलील अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है बाय सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन। आई रिपीट, एक पर्सन को वेरी डार्क करने के लिए ईच डोमिनेंट एलील कंट्रीब्यूट करता है थोड़ा थोड़ा बाय सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन। इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, या मैं कहूं एडिटिव इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है। मतलब एक ग्लास पूरा का पूरा भरने के लिए कैपिटल ए का कंट्रीब्यूट है, दूसरे कैपिटल ए का कंट्रीब्यूट है, कैपिटल बी का कंट्रीब्यूट है, दूसरे कैपिटल बी का कंट्रीब्यूट है, कैपिटल सी का कंट्रीब्यूट है, दूसरे कैपिटल सी का कंट्रीब्यूट है। तो एक आदमी को वेरी डार्क बनाने के लिए हर एक डोमिनेंट एलील ने कंट्रीब्यूट किया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। समझ में आया तो यस लिखिए, 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 फटाफट यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। मेलेनिन पिगमेंट है बेटा, मेलेनिन इज अ पिगमेंट, मेलेनिन इज अ पिगमेंट। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब समझ में आया तो यस लिखिए। कंट्रीब्यूट करना, भाई 10 लोग हैं, क्रिकेट खेलना है, हमारे पास बैट नहीं है, तो इन 10 प्लेयर ने 50-50 रुपए डाल के बैट खरीदा। तो बैट का खरीदना एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, क्योंकि हर पर्सन ने 50-50 रुपए डाले हैं और 500 रुपए का बैट लेकर आया, 500 रुपए का बैट लेकर आया। अब देखिए मजा है, देखिए मजा, देखिए मजा। डोमिनेंट कितने, 1 2 3 4, डोमिनेंट एलील 4 है,
यहां कितने, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। यहां कितने, 1 2 3 4। तो जब 4 डोमिनेंट एलील होंगे तो बंदा कैसा होगा, बंदा होगा फेयरली डार्क। तो जीनोटाइप अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बट उससे कोई मैटर नहीं करता। क्वांटिटी, यहां पर डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। जितना मेलेनिन यहां बनेगा उतना ही मेलेनिन यहां बनेगा, उतना ही मेलेनिन यहां बनेगा। तो आदमी इन तीनों केस में होगा फेयरली डार्क। 3 लोगों का जीनोटाइप अलग अलग है, लेकिन तीनों ही फेयरली डार्क हैं। बिल्कुल सही है। यहां देखिए 1 2 1 2, ये देखिए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इन तीनों पर्सन में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील सेम है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है, जीनोटाइप अलग अलग है। और जब 2 होंगे तो बंदा या बंदी कैसी होगी, बंदी होगी आपकी, कैसी बंदी होगी, बंदी आपकी होगी फेयरली लाइट, फेयरली लाइट। तो आपको यह चीज समझ में आई होगी, यह चीज समझ में आई होगी। कहने का मतलब यह है तेरा और मेरा जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है, बट हम दोनों अपने अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील चेक करेंगे। अगर तेरे अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 2 है, मेरे अंदर भी 2 है, हम दोनों का जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ट्रेड जो होगा वो फेयरली लाइट होगा। फेयरली डार्क क्या है, ट्रेट है। फेयरली लाइट क्या है, ट्रेट है। ह्यूमन स्किन कलर क्या है, कैरेक्टर है। और ये सब की सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब की सब क्या है, ट्रेट है। ह्यूमन स्किन कलर में ऐसा नहीं है कि आदमी या तो काला है या तो गोरा है, जैसे मेंडल साहब के अकॉर्डिंग होता था, या तो टॉल है या तो ड्वार्फ है, या तो राउंड है या तो रिंकल्ड है, या तो येलो है या तो ग्रीन है। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां आदमी सिर्फ काला और गोला नहीं है, ब्लैक में भी डिफरेंट शेड्स हैं। इसका मतलब बहुत सारी ट्रेट कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन। जब बहुत सारे जीन मिलकर किसी बहुत सारी ट्रेट को या किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें, मैनी जीन्स कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर और मैनी ट्रेट। इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। ये चीज समझ में आई तो जल्दी से यस लिखिए। अभी ब्लेंडिंग पे मत जाओ, अभी ब्लेंडिंग पे मत जाओ, है ना। ब्लेंडिंग का फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सेम है, यहाँ कुछ और आएगा, अभी ब्लेंडिंग पे मत जाओ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। और एक्चुअल जो देखिए, एक्चुअल जो मूवी रिलीज होगी वो यहाँ होगी रिलीज, यहाँ होगी मूवी रिलीज, ठीक है। लो जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। अकॉर्डिंग टू मेंडल ट्रेट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट डू नॉट हैव वेरी डिस्टिंक्ट फॉर्म, ठीक है। सच ट्रेट कंट्रोल बाय मैनी जीन कॉल्ड पॉलीजीन। ह्यूमन स्किन कलर में 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन कंट्रोल ह्यूमन स्किन कलर। फटाफट उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। कल आपको लेक्चर 3 और लेक्चर 4 का रिवीजन मिलेगा, परसों आपको लेक्चर 5 और लेक्चर 6 का रिवीजन मिलेगा। और मैंने क्या बोलते हैं, बोर्ड का जो वीडियो है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन करने, वो भी आपको संडे तक मिल जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। उस पर काम स्टार्ट हो गया है, उस पर काम स्टार्ट हो गया है। बस भाई लोगों, मेरी छोटे छोटे भाइयों बहनों, पढ़ाई करते रहना अच्छे से। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम। डन डन डन। टाइम टेबल भी आएगा, आएगा आएगा, मैं कर रहा हूं। पहले बोर्ड के ऊपर वीडियो आएगी, बोर्ड वाले पे वीडियो आएगी, वो ट्रेंड कर रहा है, वो जरूरी है। पहले संडे तक देता हूं, मैं देता हूं।
देता हूं मैं, देखो ना रिवीजन सीरीज शुरू हो गई, ऐसे धीरे धीरे मैं कर रहा हूं, बस टाइम दो, सब होएगा, तुम घबराना नहीं। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। डन डन डन। हाँ मेलेनिन नहीं होगा तो बताता हूं क्या होगा, फिर मेलेनिन नहीं होगा तो क्या होगा, बंदा और बंदी जो होंगे वो वेरी लाइट होंगे, वेरी लाइट होंगे। और बीमारी भी होती है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, बीमारी होती है एल्बिनिज्म बोलते हैं, स्किन एकदम लाइट हो जाती है, स्किन एकदम लाइट हो जाती है। एक्स्ट्रा क्लास कल हम शेड्यूल करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास हम कल शेड्यूल करेंगे, और कल जो एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल होगी उसमें म्यूटेशन खत्म हो जाएगा, उसमें म्यूटेशन खत्म हो जाएगा। बट आपके टेस्ट में म्यूटेशन नहीं आएगा, आपके टेस्ट में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं आएगा, आपके टेस्ट में उतना ही आएगा जितना लास्ट टेस्ट में आया था बस। इवन हनी बी भी नहीं आएगा, इसलिए हनी बी बचा के रखा था, हनी बी भी नहीं आएगा, सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी भी नहीं आएगा। ये लो इसको उतारो, फटाफट उतारो। अभी तुम देखना, अभी तुम ये पढ़ोगे, ये तुम्हें हार्ड नहीं लगेगा। अभी मैं बनाऊंगा ना डिब्बा जब, तो तुम देखना तुम्हें अब डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जेनेटिक्स वहीं तक थी जो थी, अब इजी है, अब उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। नहीं नहीं, कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई ना, वो तो मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि पूरे वीक क्लास रही, बट वो कल आपकी क्लास नहीं थी, कल आपकी छुट्टी थी, तो आपने एंजॉय किया होगा, पढ़ाई की होगी, सेल्फ स्टडी किया होगा। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जो फास्ट लिखेगा उसको ऑल आउट मिलेगा, घर में ऑल आउट लगाया जाएगा, मच्छर भागेंगे। जल्दी से लिख लीजिए। डन 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 डारा। कोई चीज समझ में नहीं आएगी बेटा, ऐप में क्वेश्चन डाल दीजिएगा आज, है ना, रात तक आपके सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ऐप में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, रात में सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर देंगे। करूं, बढ़ूं आगे, आ जाओ भाई। ये डब्बा बनाना है, ये डब्बा बनाना है, ये डब्बा बनाना है, ये डब्बा बनाना है। अब देखिए तुम खुद डब्बा बनाओगे, तैयार हो जाओ, कॉपी पेन उठा लो, तुम खुद डब्बा बनाओगे। देखिए एक मैं भर दूंगा, एक मैं भरूंगा। शादी करवाते भाई, शादी करवाते हैं, दो आदमी हैं, बड़ा ए बड़ा ए, बड़ा बी बड़ा बी, बड़ा सी बड़ा सी। ये आदमी है वेरी डार्क, ये है वेरी डार्क, इसको मैं बोल रहा हूं निग्रो। ये है वेरी लाइट, वेरी लाइट, एकदम चमकता हुआ, वेरी लाइट, इसको मैं बोल रहा हूं एल्बिनो। ठीक है, अब इनके गैमेट बनाते हैं। यहां से जो गैमेट बना वो बना कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहां से जो बना स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, अब इनके बीच में करवा दो, इनका मिलन करवाओ, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा सी छोटा सी। ये जनरेशन आ गई आपकी F1 जनरेशन, ये आपकी आ गई F1 जनरेशन। अब आप यहां देख लीजिए, अगर 6 डोमिनेंट एलील होंगे तो बंदा होगा वेरी डार्क, 5 पे होगा डार्क, 4 पे होगा फेली डार्क, 3 पे होगा इंटरमीडिएट। तो आप मुझे बताओ ये बंदा कैसा है, ये बच्चा कैसा है, बताओ मुझे, ये बच्चा किसका है, ये बच्चा कैसा है बताओ। वेरी डार्क है, फेली डार्क है या इंटरमीडिएट है, ये बच्चा कैसा है बताइए, ये बच्चा कैसा है। ये बच्चा बदमाश है, शैतान है या इंटरमीडिएट है, ये बच्चा बदमाश है, शैतान है या इंटरमीडिएट है, बताओ बताओ बताओ, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा बदमाश है, शैतान है या इंटरमीडिएट है, बताओ बताओ, ये बच्चा कैसा है, किसका बच्चा है
ये बच्चा इंटरमीडिएट है। क्योंकि आपको कैसे पता चला कि ये बच्चा बदमाश नहीं है, शैतान नहीं है, इंटरमीडिएट है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील हैं आपके कितने? 3 हैं। बिल्कुल सही है। अब आप देखिएगा, अब आप देखिए, जब आप इसमें क्रॉस करवाएंगे, इसमें क्रॉस करवाएंगे, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा सी छोटा सी, और दूसरा भी आपने ये ले लिया। जब आपने इसमें क्रॉस करवाया तो अब आपने इसके क्या बनाए? गैमेट बनाए। यहां से गैमेट कौन सा बनेगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, वो वहां बनाया है। दूसरा ए बड़ा बी छोटा सी, ए छोटा बी बड़ा सी, ए छोटा बी छोटा सी। तो आप देख लीजिए, ए छोटा बी छोटा सी, उसके बाद छोटा ए बड़ा बी बड़ा सी, छोटा ए बड़ा बी छोटा सी, छोटा ए छोटा बी बड़ा सी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहे 8 गैमेट, ये रहे 8 गैमेट। ऐसे ही इसके भी यही 8 गैमेट बनेंगे, इसके भी सेम यही 8 गैमेट बनेंगे, इसके भी यही 8 बनेंगे। तो ये 8 यहां रख दिए और ये वाले 8 यहां रख दिए। अब तुम्हें पूरा फिल नहीं करना, पूरा फिल नहीं करना। देखिए यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं? 3 हैं। यहां कितने हैं? 2 हैं। यहां कितने हैं? 2 हैं। यहां है 1, यहां है 2, यहां है 1, यहां है आपका 1, और यहां है 0। यहां है आपके कितने? 3। यहां पर कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 2। यहां कितना है? 1। यहां कितने हैं? 2। यहां कितना है? 1। यहां कितना है? 1। यहां कितना है? 0। अब देखिए कैसा करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। मोना, मोना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। आओ, अब तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, तुम ऐसे मत लिखो, तुम ऐसे मत लिखो, तुम ऐसे मत लिखो, तुम ऐसे मत लिखो, तुम ऐसे मत लिखो। तुम क्या लिखो? तुम क्या लिखो? तुम क्या लिखो? तुम क्या लिखो? तुम सीधा लिखो 3 + 3 6, 3 + 2 5, 3 + 2 5। यहां 3 डोमिनेंट एलील, यहां 1 डोमिनेंट एलील 4, यहां 3 डोमिनेंट एलील, यहां 2 डोमिनेंट एलील 5, यहां 3 डोमिनेंट एलील, यहां 1 डोमिनेंट एलील 4, यहां 3 डोमिनेंट एलील, यहां 1 डोमिनेंट एलील 4, यहां 3 और 0 3। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। 6 में बंदा कैसा है? 6 में बंदा है वेरी डार्क, बिल्कुल सही है। 5 में बंदा कैसा है? 5 में बंदा है कैसा? 5 में है बंदा डार्क, 5 में है बंदा डार्क। 4 में बंदा कैसा है? 4 में है बंदा फेयरली डार्क, 5 में है बंदा डार्क, 4 में है फेयरली डार्क, 4 में है फेयरली डार्क, और 3 में है इंटरमीडिएट। अरे यार, अब मूवी रिलीज हो रही है, अब मूवी रिलीज हो रही है। कहा था शुरू के 10-15 मिनट में कभी जज मत करना, सीन नहीं बनता, नहीं बनता। कई टॉपिक होते हैं वो एकदम से 10 मिनट में अपने सीन नहीं बनाते, कहते हैं मेरा सीन बनाने में टाइम लगेगा, 10 मिनट में नहीं आएगा बाबा। अब चलो मेरे साथ साथ भरो, मेरे साथ साथ तुम अपना भरो, मैं अपना भरूंगा, फिर काउंट करना कि 6 वाले कितने हैं। जितने 6 वाले होंगे उतने वेरी डार्क बंदे होंगे, जितने 5 वाले होंगे इस डब्बे में, जितने 5 वाले होंगे उतने बंदे डार्क होंगे। चलो आओ फटाफट आओ, जल्दी जल्दी आओ। ये 2 है भाई, एक डिब्बा भी अगर गलत भर गया तो भाई सारा रेशियो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? तो भाई चेक करते रहना, ठीक है? हैंडलिंग एरर आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान कहीं और चले जाए, समझ गए? 3 2 और 3, 2 और 3 कितने हुए गुरुजी? 2 और 3 हो गए हैं 5, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 2 और 2
4, 2 और 1 3, 2 और 1 3 भाई, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 0 2, बिल्कुल सही है। अब यहां पे भरते हैं, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां तो सेम ही जाएगा। 3 और 2 5, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 4 3 3। तो अब यहां पर 1 है, पहले हम ये वाला भर दे। 1 1 और 3 4, 1 और 2 3, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 1। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे आ गया होगा, भरो, तुम भी भरो, तुम भी भरो, तुम भी भरो फटाफट जल्दी से। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, नीट में टेबल बनाने के लिए नहीं आएगा, बट मैं तुम्हें डायरेक्ट रेशियो याद करवा दूंगा। बट तुम्हें यह तो पता होना चाहिए ना कि रेशियो आया कैसे, रेशियो आया कैसे। मैं तुम्हें डायरेक्ट रेशियो याद करवाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखिए, ये 2 और 3 आपका 5, ये है 4, ये है 4, ये है 3 4 3 3 और ये है आपका 2, बिल्कुल सही है। अब एक वाला देखिए, ये है 4 3 3 2 3 2 2 1। अब एक वाला देखिए, एक वाला फिर से 4 3 3 2 3 2 2 1। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जीरो वाला मतलब यहां 0, तो ऊपर कितना है 3, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2, यहां कितना है 1, यहां कितना है 2, यहां है कितना 1, यहां है कितना 1 और यहां आपका है कितना 0। तो 3 2 2 1 2 1 1 0। चलो अब फटाफट भर लेते हैं, फटाफट भर लेते हैं। 5 वाला क्या है, डार्क है, 5 वाला है डार्क। तो पहले अपन डार्क ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये है डार्क, ये है डार्क, और कहीं पर डार्क है, ये है डार्क, और कहीं पर डार्क है 1 2 3 4 5 6, और कहीं पर डार्क है, देख लेंगे। 4 वाला देखते हैं, 4 वाला है फेयरली डार्क, 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 ये भी फेयरली डार्क। तुम भी भरो, मेरा मत देखो, तुम अपना करो। क्या यहां कोई फेयरली डार्क है? नहीं है। यहां फेयरली डार्क हो गया, यहां फेयरली डार्क हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया। अब 3 वाला ले लो, 3 वाला, 3 वाला है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, ये इंटर, ये इंटर, ये इंटर, ये इंटर, ये इंटर, 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 टर 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 टर, इंटर, ये भी इंटर, इंटर, इंटर। चेक करते रहना भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए, हैंडलिंग एरर हो सकता है। इंटर। और कोई इंटर है क्या? और कोई इंटर है क्या? और कोई इंटर है क्या? नहीं। 2 वाला कौन है? 2 वाला है फेयरली लाइट, 2 वाला है फेयरली लाइट, ये रहा फेयरली लाइट, 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 फेयरली लाइट। अभी क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर। फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, मदद करो। और कोई फेयरली लाइट?
फेयरली लाइट, फेयरली लाइट। ये पूरे फिल हो गए, ये पूरे फिल हो गए, ये पूरे फिल हो गए। फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, दो 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 दो, फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, फेयरली लाइट, फेयरली लाइट। एक बचा है, एक बचा है। अब आपका एक बचा है, एक वाला कौन सा है? एक वाला है लाइट। ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, लाइट, लाइट। क्या और कोई लाइट है? क्या और कोई लाइट है? नहीं है। जीरो वाला क्या है? जीरो वाला है वेरी लाइट, जीरो वाला है वेरी लाइट। बिल्कुल सही। अब जरा रेशियो निकालते हैं, अब जरा रेशियो निकालते हैं। अब आप देखिएगा वेरी डार्क बंदे कितने हैं, वेरी डार्क बंदे कितने हैं? वेरी डार्क बंदा है आपका एक, बिल्कुल सही है। और वेरी लाइट बंदा है आपका एक। ये मत कहना है वेरी लाइट जीरो बंदे, अरे वेरी लाइट जीरो बंदे नहीं है, वेरी लाइट एक बंदा है जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जीरो है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका वेरी डार्क कितना हुआ, ये जो है आपका ये हो गया वेरी डार्क, बिल्कुल सही है। और ये जो है आपका ये हो गया वेरी लाइट, बिल्कुल सही है। अब जरा पांच वाले काउंट करो, पांच वाले काउंट करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। क्या और है? क्या कोई और है पांच वाला? नहीं है। तो पांच वाला जो है, पांच वाला क्या होता था? पांच वाला होता था डार्क, पांच वाला होता था, रुक जाओ, एक और होगा, एक और होगा, एक दो तीन चार पांच छह। तो एक दो तीन चार पांच छह, तो छह बंदे के अंदर पांच डोमिनेंट एलील है, पांच डोमिनेंट एलील डार्क होता था। इसका मतलब ये जो छह बंदे हैं, जो छह बंदे हैं, ये हैं आपके कैसे हैं? ये हैं आपके डार्क, बिल्कुल सही है। ये हो गए आपके डार्क। अब जरा चार वाला काउंट करो, चार वाला काउंट करो, चार वाला काउंट करो, फटाफट चार वाला काउंट करो। चार वाला, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। 15 बंदे फेयरली डार्क हैं, 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 15 बंदे आपके फेयरली डार्क हैं। अब जरा देखिए इंटरमीडिएट कितने हैं? इंटरमीडिएट कितने हैं? इंटरमीडिएट काउंट करो। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बंदे, 20 बंदे इंटरमीडिएट हैं। मुबारक हो, 20 बंदे इंटरमीडिएट हैं, बिल्कुल सही है। अब दो काउंट करिए, अब दो काउंट करिए, दो काउंट करिए, दो काउंट करिए, दो काउंट करिए, दो काउंट करिए। यहां पर दो है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 15। तो दो वाले कौन हैं? दो वाले फेयरली लाइट हैं। इसका मतलब 15 बंदे जो हैं वो फेयरली लाइट हैं। अब आप काउंट करो एक, अब आप काउंट करो एक, एक काउंट करो, एक काउंट करो, एक काउंट करो, एक काउंट करो, एक हो गया, दो हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 बंदे हैं लाइट, तो रेशियो आया 1 6 15 20 15 6 1, ये रेशियो आया। एक बंदा वेरी डार्क, एक बंदा वेरी लाइट, 6 बंदे डार्क, 15 बंदे फेयरली डार्क, 20 बंदे इंटरमीडिएट, 15 बंदे फेयरली लाइट, 6 आपका लाइट। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप हो गए आपके 7। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। तुमको वहां डब्बा बनाने के लिए नहीं आएगा नीट में, तुम्हें बस डायरेक्ट ये रेशियो याद करना है, डायरेक्ट ये रेशियो याद करना है कि एक बंदा वेरी डार्क है, 6 बंदे डार्क है, 15 बंदे फेयरली डार्क है, 20 बंदे इंटरमीडिएट है, 15 बंदे फेयरली लाइट है, 6 बंदे लाइट है, एक बंदा वेरी लाइट है। तुम्हें सिर्फ रेशियो याद रखना है, बट तुम्हें अप्रोच देना जरूरी था, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था। बिना डब्बा बनाए मैं डायरेक्ट यहां लिखता तो तुम मेरी ऐसी की तैसी कर देते, इसलिए मैंने तुमको समझाया। बट तुम बेटा सिर्फ रेशियो याद रखना, तुम सिर्फ रेशियो याद रखना, तुम सिर्फ रेशियो याद रखना बस। अब तुम देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पहला ये चीज याद रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर है, या मैं बात करूं ह्यूमन की जो हाइट होती है वो भी इसी का एग्जांपल है। इसको कंट्रोल्ड करते हैं मैनी जीन्स, तो आपने पॉलीजीन बोला। ह्यूमन स्किन कलर में कितने पेयर ऑफ पॉलीजीन हैं? 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन है, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन स्किन कलर क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है, ये आपको याद रखना है। और ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। 6 में क्या होगा, 5 में क्या होगा, ये आपको याद करना है। और इसके अंदर आपका ये जो आया इंटरमीडिएट, इसी इंटरमीडिएट को बोलते हैं मुलैटो, इसी इंटरमीडिएट पर्सन को बोलते हैं मुलैटो। और जब आप निकालेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा, आपका ये रेशियो आ जाएगा। तो यहां सबसे ज्यादा आपके क्या हैं? सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट है। ये बंदा है आपका वेरी डार्क, ये है डार्क, ये है फेयरली डार्क, ये है आपका फेयरली लाइट, ये है आपका लाइट, और ये है आपका फेयरली लाइट। तो अब आप देखिए इंटरमीडिएट कितने हैं? 20 हैं। ये कितने हैं? 15। ये कितने हैं? 15। ये हैं कितने? 6। ये है कितने? 6। ये है 1 और ये है 1। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं बोर्ड में नहीं आएगा भाई, बोर्ड में ये नहीं आएगा, बोर्ड में ये नहीं आएगा, ये डब्बा बनाने के लिए बोर्ड में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं घबराना। डब्बा तो नीट में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको रेशियो याद रखना है। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फिनोटाइप? नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए यहां पर फॉर्मूला होता है 2n+1। n होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉलीजीन। बताओ जरा n की वैल्यू कितनी है? बताओ ह्यूमन स्किन कलर में n की वैल्यू कितनी है? ह्यूमन स्किन कलर में n की वैल्यू कितनी है? ह्यूमन स्किन कलर में n की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ओ हाँ, यहां पर आपका आएगा, यहां पर आपका आएगा वेरी लाइट, वेरी लाइट, वेरी लाइट। कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। ठीक है, बताओ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 3, तो n की वैल्यू 3 रखो। 2 into 3 + 1 इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं? 7। वेरी डार्क, डार्क, फेयरली डार्क, इंटरमीडिएट, फेयरली लाइट, लाइट और वेरी लाइट। तो आपका फिनोटाइप कितना है? 7। जीनोटाइप हमें कैलकुलेट नहीं करना, तुम चाहो तो घर पे बैठ के कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, बट कैलकुलेट मत करना। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 3 की पावर n, n की वैल्यू 3। तो जो जीनोटाइप है वो है 27। हमें नहीं पता लगाना जीनोटिपिक रेशियो, हमें नहीं पता लगाना। अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि पर्टिकुलर कैरेक्टर
पॉलीजीन से कंट्रोल किया जाता है और n की वैल्यू आपको दी है और आपसे पूछे कि बता नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप में फॉर्म लगाना 3 की पावर n और नंबर ऑफ फिनोटाइप में फॉर्म लगाना 2n+1, 2n+1। अगर अच्छे से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में आया तो सभी लोग यस सर लिख दीजिए, सभी लोग यस सर लिख दीजिए। अगर अच्छे से समझ में आया तो सभी लोग यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए। टेबल तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें टेबल बनाना है नहीं बनाना है तुम्हारी मर्जी है भाई। टेबल तो बनाना जरूरी है, नहीं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। टेबल बनाना जरूरी है, लेकिन टेबल बनाने के बाद दोबारा टेबल को मत देखना, टेबल बनाने के बाद दोबारा टेबल को मत देखना। तुम बिना देखे टेबल बनाओ, घर पे बिना देखे टेबल बनाओ और खुद रेशियो निकालो, घर पे बिना देखे टेबल बनाओ और खुद रेशियो निकालो और फिर रेशियो याद रख लेना। आ गया ना। देखो शुरू में कैसे स्टार्ट किया पॉलीजेनिक, धीरे धीरे सीन बनता गया, धीरे 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 सीन बनता गया। चलो अगर तुम्हें यह समझ में आया, क्या मैं बोल सकता हूं कि ह्यूमन स्किन कलर पर इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है? क्या मैं बोल सकता हूं ह्यूमन स्किन कलर पर इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है? क्या मैं बोल सकता हूं ह्यूमन स्किन कलर पर इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट है? मैं बोल सकता हूं? बताओ, इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, बोल सकता हूं? मुझको हक है, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। बच्चों जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा रहा हूं, फिर एक बच्चा चैट में लिखता है सर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं पढ़ाया, तो बच्चों ऐसे मत लिखा करो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं पढ़ाया। टीचर को पता होता है उसने क्या नहीं पढ़ाया, टीचर को पता है कि कब किस टॉपिक को पढ़ाना है। जैसे एक ने लिखा कि सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी नहीं पढ़ाया, टीचर को पता है कि उसने ये नहीं पढ़ाया, उसको पता है कि कैसे पढ़ाना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट था उसमें सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बाकी पोर्शन को कंप्लीट किया, फिर टाइम खत्म हो गया था। तो हमें पता है कब कैसे करना है। बस मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, समझ गए, जिनका भी सिलेक्शन होता है दे आर गुड लिसनर, वो सुनते हैं, बी अ गुड लिसनर, सिर्फ सुनो जो टीचर कह रहा है। वो कह रहा है दिन को रात तो मान ले, रात को दिन तो मान ले, बस फॉलो करो ब्लाइंडली और पढ़ाई करो, क्या नहीं हुआ हो जाएगा। अभी मॉलिक्यूलर, अभी तुम मान लो चैट में लिख दो सर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पढ़ाया, पहले ये चैप्टर तो खत्म कर लूँ तभी तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा। सर आपने ना वो वाला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम भी नहीं पढ़ाया, उनका नंबर तो आने दे, जब उनका नंबर आएगा तो तब उनको भी पढ़ा लेंगे। जो पढ़ा दिया उतना संभाल ले, है ना। गॉड ब्लेस यू। तो हाँ यहां देखो, तुम्हारा काम है जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से समेटो, और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए आप ऐप में डालिए, मैं रात में सारे डाउट क्लियर करके सोऊंगा। और टीचर क्या कर सकता है, अपनी वॉइस नोट में तुमको सॉल्यूशन दूंगा, ये कर सकता है। रिवीजन सीरीज कल आपको लेक्चर 3rd और 4th का रिवीजन मिलेगा, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आपको 5 और 6 का रिवीजन मिलेगा। इस तरीके से चलते जाएंगे। फिर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आ जाएंगे। जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आएंगे तो उसकी भी रिवीजन सीरीज चालू कर देंगे। फिर जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस से आगे जाएंगे तो फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की रिवीजन सीरीज चालू कर देंगे। तू बस पढ़ाई करते रहना, है ना, पढ़ाई करते रहना, समझे। इतना सारा बच्चा होता है यार, इतना सारा, मतलब समझ रहे हो ना। देख सफ़ेद हो गए बाल, ये देख, स्ट्रेस मत दिया करो, जो पढ़ा दिया उसको पढ़ लो, सब कराया जाएगा। तो बच्चों ये आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इजी, कि द पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द पॉलीजीन। If n is number of pair of polygene, then what is the number of phenotype and genotype? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे
2n+1 फिनोटाइप के लिए है और 3n आपका जीनोटाइप के लिए है। बिल्कुल सही है। तो हमने यहां पर एक चीज देखी कि रिसेसिव एलील जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते डार्कनेस में। रिसेसिव एलील जो है एक लिख रहा है सब्सक्राइबर कम कर लो। अरे कहां से आते हैं? यहां देखो भाई, ठीक है। तो हाँ, आओ यहां पर आओ। रिसेसिव एलील मेलानिन पिगमेंट नहीं बनाते। रिसेसिव एलील कंट्रीब्यूट नहीं करते मेलानिन के फॉर्मेशन में। रिसेसिव एलील कंट्रीब्यूट नहीं करते मेलानिन के फॉर्मेशन में। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये है टाइप सेकंड क्वेश्चन, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, पहली बार आएगा नहीं, बहुत कम चांस है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने का तरीका याद कर लेना। कैसे किया, क्या नहीं किया मत जाना, तरीका याद करना। आपसे कहा कि एक प्लांट की हाइट 56 सेंटीमीटर है, ये है उसका जीनोटाइप A1 A1 A0 A0, मतलब डोमिनेंट एलील कितने हैं? 4। हाइट ऑफ द प्लांट इज 26 सेंटीमीटर। A1 A1 A0 A0 सबके सब रिसेसिव है। What is the contribution of each allele if height controlled by polygenic inheritance? तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि हर एलील का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अब आप देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील। इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो क्वांटिटिव इनहेरिटेंस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये आपका क्वांटिटिव इनहेरिटेंस है। क्यों क्वांटिटिव इनहेरिटेंस है? ये क्वांटिटिव इनहेरिटेंस इसलिए है क्योंकि ये डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील इफ हाइट कंट्रोल्ड बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आप सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम हाइट, बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चन, माइनस मिनिमम हाइट, ये फॉर्मूला रहेगा अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। इससे आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हाइट में हर एक एलील का। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील आपका इससे निकलेगा। मैक्सिमम हाइट कितनी है? 56, मिनिमम हाइट 26। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने होंगे? बताओ नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने लिखेंगे? अरे तुमने तो मेरे से पहले निकाल दिया। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 1 2 3 4। इसमें देख के आपको पता चलेगा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 36 46 56, 36 46 56, 30/4 कितना आएगा डिवाइड करके? 7.5 आएगा। तुमने किया है तो सही किया होगा, अपना कैलकुलेशन थोड़ा कमजोर है। 7.5। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये अप्रोच लगाइएगा। 7.5 व्हाट इज द हाइट ऑफ, इस प्लांट की हाइट कितनी होगी? मतलब अगर आपको लिख के दे दिया और पूछा ऐसी हाइट कितनी होगी, एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन 7.5 है, मतलब 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5। अब स्मॉल ए नॉट कितनी बार भी दिया हो, आप छोटे की हाइट ले लेना, मतलब कितना? 26। मान लीजिए ये ऐसा होता, तब कैसे सॉल्व करते? तब आप सॉल्व करते 7.5 प्लस 7.5, तब भी एक ही बार लेना था। कितनी बार भी आपका रिसेसिव एलील कितनी बार भी हो, बट आप एक ही बार उसकी हाइट लेना।
तो इसको सॉल्व करो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो आंसर आएगा। इसको जरा ऐड करके बताओ कितना आएगा, ऐड करके बताओ कितना आएगा, ऐड करके कितना आएगा। 7.5 7.5 प्लस 7.5 प्लस 26 कितना आएगा 48.5। ये आएगा आपका 48.5। ये वाला कितना आएगा, नीचे वाला कितना आएगा, नीचे वाला 7.5 7.5 15 15 और 26 26 और 36 ये कितना आएगा, ये भी बताओ ये कितना आएगा, जल्दी ऐड करो। 7.5 7.5 15 15 प्लस 26 6 5 11 2 3 4 41। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन करना है, ये अप्रोच लगानी है, ये शॉर्टकट है आपका। आपसे कहा मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं 4 है, तो आपका एक एलील का कंट्रीब्यूशन निकल गया। यहां 3 डोमिनेंट एलील हैं तो आपने 3 बार 7.5 लिखा, ए नॉट की वजह से आप 26 लिख लेना। यहां ए नॉट कितनी बार भी हो पर 26 एक बार ही आएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको समझ में आया तो यस लिखिए। ये है टाइप 2 क्वेश्चन, ये है टाइप 2 क्वेश्चन। अब एक टाइप 3 बताऊंगा, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, फटाफट यस लिख, फटाफट यस लिख, समझ में आया तो यस लिख दे, फटाफट यस लिख दो, फटाफट यस लिख दो। अगर समझ में आया तो यस लिख दो, उतार लो उसको, कॉपी में उतार लो। अब आपने इससे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले जो जेनेटिक्स पढ़ी और ये जेनेटिक्स देखो, आपको फर्क लग रहा होगा। वो चीज अलग थी, ये चीज अलग थी। ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो इसके सारे के सारे पीवाईक्यू यहां पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, पूरा के पूरे बढ़िया बढ़िया पूरा पीवाईक्यू करवाऊंगा, ठीक है, पूरा का पूरा। और 3-4 प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करवाऊंगा, एकदम उस्ताद बना के पैक करके आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं। आपसे बोला ये बताओ, आपसे बोला ये कि बताओ क्या रेशियो आएगा, ठीक है। आपसे बोला यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, आपसे बोला कि रेशियो क्या आएगा। तो आपसे बोला इफ इट इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। मेंडल का जो काम था उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या है क्वालिटेटिव हमें नहीं जानना, मेंडल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। मेंडल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आपका क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। अगर आपका अरे ये क्या हो रहा है, हाँ, मेंडल का जो वर्क था क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस था। मैंने आपसे पूछा यहां क्या रेशियो आएगा, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, बड़ा ए ये और क्रॉस कर दिया ये, और यहां पे पूछा आपसे, यहां पे पूछा व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो, व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो, और ब्रैकेट में लिख दिया if it is quantitative inheritance। quantitative का मतलब है polygenic inheritance। quantitative का मतलब क्या हुआ, quantitative का मतलब हुआ polygenic inheritance। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे क्या करेंगे, देखिए आप क्वेश्चन को देखिए, यहां लिखा है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग, यहां लिखा है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब जरा इसके गैमेट बनाइए। आप पता नहीं इसका आंसर गलत क्यों निकाल रहे हैं, मैं हैरान हूं कि आप इसका आंसर गलत निकाल रहे हैं, इसका आंसर गलत निकाल रहे हैं। क्या हो गया है आपको, इसका आंसर आप कैसे गलत निकाल सकते हैं। आप 1:1 क्यों लिख रहे हो, आप 4x1 क्यों नहीं लिख रहे, पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे गैमेट बनाइए, बड़ा ए बड़ा बी,
बड़ा ए छोटा बी, छोटा ए बड़ा बी, छोटा ए छोटा बी। इससे गैमेट बनाइए, छोटा ए छोटा बी। अब आप ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए और ऐसे करिए। ठीक। अब आप देखिए, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा ए छोटा ए, छोटा बी छोटा बी, छोटा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, छोटा ए छोटा ए, छोटा बी छोटा बी। अरे ये तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हुआ ना, ये तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हुआ। ये क्या हुआ, ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी करवाया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी करवाया था। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या हुआ, आप देख लीजिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो हुआ 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए और यहां क्वालिटेटिव ना लिखा हो, यहां लिखा हो पॉलीजेनिक, तो आप देखिएगा जज्बात बदल जाएंगे एकदम। देखिएगा कैसे बदलेंगे, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे, अगर आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर यही क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे, आपको मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, अरे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील की वजह से डिसाइड होगा। अरे ये कौन है बार बार आ रहा है, ये कौन है बार बार आ रहा है, हाँ देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं बताइए। यहां नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है 2, यहां नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है 1, यहां है 1, यहां है 0, यहां है 0। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहां बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 2 हैं वो लोग कितने हैं, वो लोग 1 हैं। जिनमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 1 है वो लोग कितने हैं, 2 हैं। वो लोग कितने हैं, 2 हैं। जिसके अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 0 है वो कितना है, वो 1 है। रेशियो आया 1:1, 1:1। फिर से देख, जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 2 हैं ऐसे लोग कितने हैं, 1 है, ये रहा 1। जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 1 है ऐसे लोग कितने हैं, 2 हैं। और जिनमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 0 है ऐसा कितना है, 1 है। 1:1। मस्त था ना क्वेश्चन, ऐसे फंसाया जाएगा, ऐसे फंसाया जाएगा। और ये एनसीईआरटी है, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बट ये है डीप, अगर निकालना हो उसमें से क्वेश्चन तो बच्चे को ऐसे फंसाया जाएगा। 1:1। 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना। हाँ आ गया तो यस लिख, आ गया तो यस लिख, जल्दी से यस लिख, जल्दी से यस लिख, जल्दी से यस लिख। ये देख हमने क्या किया, इससे 4 गैमेट बनाए और इससे बनाया स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हमने जब क्रॉस कराया तो ये हुआ। जब मेंडल के अकॉर्डिंग था तो हम लिखते थे 1 1 1 1। यहां ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ये डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। तो अब तू देख, ये वाले डोमिनेंट एलील कितने हैं, 2। तो 4 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनमें डोमिनेंट एलील 2 हैं, 1 बच्चा है तो मैंने यहां लिख दिया 1। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनमें डोमिनेंट एलील 1 है, ऐसे 2 बच्चे हैं तो ये मैंने लिख दिया 2। और ऐसे कितने हैं जिनमें 0 डोमिनेंट एलील 1, तो आंसर आया 1:1, 1:1। चलो एक तुम निकालोगे, अब एक तुम निकालोगे। अरे ये कौन मरने के लिए बार बार आ रहा है, जब मैं मना कर रहा हूं, रुक जाओ।
हाँ चलो एक क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करना, एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, एक क्वेश्चन इसको, एक क्वेश्चन तुम, क्या तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? गॉड ब्लेस यू। हाँ चलो भाई एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करना। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, कैसे क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, इसमें से उठाकर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दे देता हूं कि इसमें से उठा के मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूं, यहां लिख देता हूं। हाँ चलो तुम बिना देखे करोगे, तुम बिना देखे करोगे, तुम वहां से डब्बे में से कोई हेल्प नहीं लोगे, तुम डब्बे में से कोई हेल्प नहीं लोगे, ठीक है, डब्बे में से कोई हेल्प नहीं लोगे, तुम डब्बे में से कोई हेल्प नहीं लोगे, तुम्हें कसम है, ठीक है, तुम उस डब्बे में से कोई हेल्प नहीं लोगे, ठीक है। इसका क्रॉस कराया बड़ा ए बड़ा ए बड़ा बी बड़ा बी बड़ा सी बड़ा सी। चलो बताओ अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, निकालो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा निकालो। डब्बे में से हेल्प नहीं लेना, डब्बे में से हेल्प नहीं लेना, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बताओ। इफ इट इज क्वांटिटिव इनहेरिटेंस, इफ इट इज क्वांटिटिव इनहेरिटेंस, इफ इट इज क्वांटिटिव इनहेरिटेंस, निकालो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। इफ इट इज क्वांटिटिव इनहेरिटेंस, सॉल्व करो, सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। अच्छा लिखा नहीं था, लिखा नहीं था, लिखो जल्दी से, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखो 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 रे। तो भैया ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे, तो ये आपको, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ये आप सॉल्व करेंगे, ये आप सॉल्व करेंगे। यहां से गैमेट निकालना और यहां से गैमेट आएगा ए बी सी, ए बी सी। तो यह आपका क्वेश्चन, आपका होमवर्क होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना टाइम बाकी है हमारा, 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट के अंदर। अच्छा 1331 आ भी गया है बच्चों का, शाबाश, 1331 आ रहा है क्या इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ रहा है, चलो निकाल लेते हैं। ये आपका ए बी सी, 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 ए बी सी। कितने खतरनाक लोग हो भाई यार, कितने खतरनाक लोग हैं। सोचिए हम जिनको पढ़ा रहे हैं इनमें भी कुछ बच्चों के चेहरे पे मुखेटे हैं। सोचो सोचो सोसाइटी कितनी जहरीली हो गई है, डसने के लिए बैठा हुआ है बस। तो अब आप देखिए यहां पर कितना आया 6, यहां पर आया 5, यहां पर आया 5, यहां पर आया 4, यहां पर 5, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 3। 6 वाले कितने हैं, 1 है। 5 वाले कितने हैं, 3 है। 4 वाले कितने हैं, 3 है। और 3 वाले कितने हैं, 1 है। 1331, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेले आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई एनी डैश अनइंस्टॉल कर दिया है, आत्मा जल गई होगी, है मजा नहीं आ रहा होगा, है ना, कि परेशान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक क्वालिटी के साथ कंप्लीट हुआ। आप सभी को समझ में आया तो जल्दी से हमारे सम्मान में यस सर लिख दीजिए, जल्दी से हमारे सम्मान में यस सर लिख दीजिए। और नेक्स्ट है आपका छोटा सा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
दुनिया कितनी भी नेगेटिव हो, हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, इसके अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर क्रोमोसोम, एक फीमेल है और ये है आपका मेल। मेल को आप बोलते हैं ड्रॉन। तो फीमेल के अंदर आपका जो क्रोमोसोम है वो 32 क्रोमोसोम है। फीमेल के अंदर आपका 32 क्रोमोसोम है। तो जब ये गैमेट बनाएगी, तो ये गैमेट बनाएगी बच्चों मियोसिस से। तो इस फीमेल ने मियोसिस से आपका गैमेट बनाया। तो एक में 16 क्रोमोसोम और यहां पर 16 क्रोमोसोम, तो ये आपका यहां पर गैमेट बना। तो गैमेट में 16 और 16, मेल में है आपके 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम। और जो ड्रॉन है ये आपका फीमेल कैसी है? फीमेल आपकी डिप्लॉयड है। मेल जो है आपका वो आपका हैप्लॉयड है। तो अगर एन यहां से आपका जो स्पर्म बना, यहां से आपका स्पर्म बना, ये आपका बना है स्पर्म, तो ये आपका यहां पर आपका बना है स्पर्म। तो बताओ स्पर्म किससे बना होगा? माइटोसिस से बनेगा या मियोसिस से बनेगा? बताइए, स्पर्म किससे बनेगा? स्पर्म माइटोसिस से बनेगा। क्यों माइटोसिस से बना? क्योंकि जो मेल है वो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड में मियोसिस तो नहीं हो सकता, तो ये आपका स्पर्म बना है। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, जितना क्रोमोसोम यहां है उतना ही क्रोमोसोम यहां है। जो मेल होता है, मेल जो है जिसको आप ड्रॉन बोलते हो, जो हैप्लॉइड है, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम है। अगर वो स्पर्म माइटोसिस से बनाएगा तो उसके स्पर्म में 16 क्रोमोसोम होंगे। स्पर्म भी कैसा है? हैप्लॉइड है। बनाने वाला मेल भी कैसा है? हैप्लॉइड। एन से एन हुआ मतलब क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं हुआ, माइटोसिस से हुआ। फीमेल डिप्लॉयड थी, 32 क्रोमोसोम है, मियोसिस हुआ तो 16 और 16। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, ये क्या है? ये एग है, ये भी क्या है? एग है। अब ये 16 और ये 16 आपके मिले तो आपका हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब ये वाला जो एग है, ये वाले एग को मैं बोलूंगा फर्टिलाइज एग, इसको मैं बोलूंगा फर्टिलाइज एग। तो आपका आया 32 क्रोमोसोम, मतलब आपकी यहां पर फीमेल पैदा हुई, ये आपकी फीमेल पैदा हुई। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एग है जिसमें 16 क्रोमोसोम है, इसको स्पर्म नहीं मिला, इसका मतलब ये वाला एग कैसा है? ये वाला एग है अनफर्टिलाइज एग। और ये अनफर्टिलाइज एग डायरेक्ट आपका बनाएगा ड्रॉन, और ड्रॉन में क्रोमोसोम होते हैं 16, और ड्रॉन को बोलते हैं मेल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो ये हनी बी के बारे में आप डिटेल में क्लास 12th में जूलॉजी में आगे जाके एक चैप्टर है, वहां पर आप एपीकल्चर पढ़ते हो, वहां आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हम तो जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ये जो एग है जिसमें 16 क्रोमोसोम है, इसको स्पर्म नहीं मिला, इसको स्पर्म मिला। तो ये जो एग है ये अनफर्टिलाइज एग है, इसने डायरेक्टली ड्रॉन बना लिया, डायरेक्टली ड्रॉन बना दिया। अब आप मुझे बताइए कि इस ड्रॉन का फादर, इस ड्रॉन का क्या फादर है? बताइए, क्या इस ड्रॉन का फादर है? इस ड्रॉन का फादर है? यस और नो लिख के बताइए। इसका फादर है या नहीं? यस और नो। इस ड्रॉन का फादर है? यस और नो लिख के बताइए, लिख के बताइए। इस ड्रॉन का क्या फादर है? आप देख के बताइए। ये ड्रॉन कैसे बना होगा? ये ड्रॉन अनफर्टिलाइज एग से बनेगा। तो बताइए, इस ड्रॉन का फादर है?
ये अनफर्टिलाइज एग से बना है। बिल्कुल सही, ड्रॉन का फादर नहीं है। तो जो ड्रॉन है, ड्रॉन का आपका फादर नहीं है, नो फादर, बिल्कुल सही है। तो ड्रॉन क्या सन पैदा करेगा? क्या ड्रॉन सन पैदा करेगा? बताओ, क्या इसके सन होंगे? नहीं होंगे। नो फादर, नो सन, नो फादर, नो सन, नो फादर, नो सन, नो फादर, नो सन। अब आप मुझे बताइए, क्या ड्रॉन का ग्रैंडफादर हो सकता है? क्या ड्रॉन का ग्रैंडफादर हो सकता है? बताइए, क्या ड्रॉन का ग्रैंडफादर हो सकता है? क्या ड्रॉन का ग्रैंडफादर हो सकता है? बताइए, क्योंकि ये जो 32 क्रोमोसोम आए होंगे, इसको तो स्पर्म मिला होगा ना। क्या इसका ग्रैंडफादर हो सकता है? लिख के बताइए, क्या ड्रॉन का ग्रैंडफादर हो सकता है? लिख के बताइए। ग्रैंडफादर हो सकता है, ग्रैंडफादर हो सकता है, लिख के बताइए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, ये जो फीमेल है, ये फीमेल में 32 क्रोमोसोम कैसे आए होंगे? जब इस फीमेल को स्पर्म मिला होगा। देखिए फीमेल कैसे बनती है, देखिए जैसे ये फीमेल बनी है ऐसे ही ये फीमेल बनी होगी, ऐसे ही ये फीमेल बनी होगी। तो इस फीमेल को बनाने के लिए किसी मेल ने स्पर्म तो दिया होगा। अरे इस फीमेल को बनाने के लिए किसी मेल ने स्पर्म तो दिया होगा। तो मतलब ग्रैंडफादर हो सकता है, कैन हैव ग्रैंडफादर। अब तुम रात में बैठ के आराम से सोचना कि इसका ग्रैंडफादर कैसे है। कैन हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। तो ये आपको याद करना है कि भैया ड्रॉन का फादर नहीं होगा, उसका सन नहीं होगा। फादर क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस एग से बना है, इस एग से बना है, अनफर्टिलाइज एग से बना है, उस एग को स्पर्म नहीं मिला, तो फादर नहीं होगा और सन नहीं होगा। बट इसका आपका ग्रैंडफादर हो सकता है, क्योंकि ये फीमेल कैसे बनी होगी? इस फीमेल को बनाने के लिए किसी न किसी ड्रॉन ने अपने 16 क्रोमोसोम दिए होंगे, तभी तो 32 क्रोमोसोम आए। देख लीजिए 32 क्रोमोसोम फीमेल में कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। तो इस फीमेल में भी 32 क्रोमोसोम ऐसे ही आए होंगे, किसी ड्रॉन ने अपना 16 क्रोमोसोम दिया होगा, अपना स्पर्म दिया होगा। तो तुम्हें यहां तक पढ़ाई पूरी की पूरी समझ में आ गई। तो बच्चों आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। जल्दी से दिल बना दीजिए अगर आपको आज की पढ़ाई समझ में आई। कोई चीज समझ में ना आई हो ऐप में डाल देना, मैं सबके डाउट क्लियर करूंगा। रात तक सबके डाउट क्लियर कर दूंगा, 12 बजे से पहले सबके डाउट क्लियर करूंगा वॉइस नोट में। अगर आपको समझ में आया, लेक्चर अच्छा लगा, तो आप दिल बना दीजिए, फटाफट दिल बना दीजिए। थोड़ा सा बस वो हैकर ने मूड थोड़ा स्पॉइल कर दिया, ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझाने का। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो दिल बना दीजिए, दिल बना दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, एनसीईआरटी का डिस्कशन मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। भाई फिर आएगा। थैंक यू।